हेलो दोस्तों, आपका फ्री एम बी स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम कर रहे हैं कक्षा 7वीं की विज्ञान वर्कशीट जो कि माह मार्च की है, उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए। पहला प्रश्न देख रहे हैं जिसमें लिखा है, बूझो साइकिल चलाना सीख रहा था, तभी साइकिल अनियंत्रित हो जाने के कारण वह गिर पड़ा और उसे चोट लग गई। चोट वाले स्थान से रक्त बहने लगा। कुछ समय बाद उसने देखा कि रक्त का बहना अपने आप से बंद हो गया है और चोट वाले स्थान पर गहरे लाल रंग का एक थक्का जम गया है। तो बूझो यह देखकर आश्चर्यचकित हुआ और बूझो के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, रक्त का बहना रुक गया, इसका क्या कारण हो सकता है? तो कारण है थक्का जम गया था रक्त का। ठीक है, तो इस वजह से रक्त बहना रुक गया था। इसके बाद आता है अगला प्रश्न, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त का लाल रंग होता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन कैसा होता है? लाल रंग का, इसी वजह से रक्त जो है लाल होता है। दूसरा है उसके बाद में प्रश्न, रक्त में पाई जाने वाली कोशिकाओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पर लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और प्लाज्मा पाया जाता है रक्त में, तो ये उसमें कोशिकाओं के नाम है। तो लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका और प्लाज्मा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, कौन सी रक्त कणिका रक्त का थक्का जमाने में सहायक हैं? तो वो होती हैं रक्त प्लेटलेट्स या फिर रुधिर प्लेटलेट्स। ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 में एक चित्र दिखाया गया है, इसमें उनके परिपथ के नाम और संकेत बनाए गए हैं। तो ये क्लियर नहीं दिख रहा, आप अपनी वर्कशीट में देख सकते हैं, इसका आंसर इसमें क्लियर दिखेगा। तो आपके लिए परिपथ बनाने हैं इस चित्र की सहायता से। इसमें जो उपकरण दिखाए गए हैं, तो पहले बनाना है बंद विद्युत परिपथ का आरेख। तो इस प्रकार से बना लेंगे, यहाँ पर बल्ब होगा, यहाँ पर लिख देंगे, फिर विद्युत सेल आ जाएगा, स्विच ऑन कर देंगे पहले में, क्योंकि ये बंद विद्युत परिपथ है तो इसमें बंद रहेगा। फिर इसके बाद में ये विद्युत परिपथ है, मतलब पूरा। फिर इसी तरह से दूसरा वाला है खुला विद्युत परिपथ आरेख। तो यहाँ पर खुला रहेगा, ये वाला कुंजी खुली रहेगी, स्विच ऑफ रहेगा इसमें, और बल्ब ऑफ रहेगा, और विद्युत सेल जो है वो लगा रहेगा। विद्युत परिपथ इस प्रकार का बना देंगे आप। तो इस प्रकार से दूसरे प्रश्न का आंसर होता है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 में है, निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए, जिसका पहला है अवतल तथा उत्तल दर्पण का एक एक उपयोग लिखिए। तो यहाँ पर अवतल दर्पण का उपयोग जो है दंत विशेषज्ञों द्वारा अवतल दर्पण का दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। दूसरा है उत्तल दर्पण का उपयोग। तो इसमें लिखा है, ट्रकों, बसों तथा कारों में ड्राइवर सीट के पास उत्तल दर्पण लगाते हैं। ठीक है, आता है अगला प्रश्न, चाल, दूरी तथा समय के बीच संबंध लिखिए। तो यहाँ पर एक समय का जो सूत्र होता है वो लिख दिया, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल बराबर क्या होता है? तय की गई दूरी बटे लिया गया समय, मतलब कि जो दूरी तय की है उसमें जितना समय लगा है वो समय नीचे लिख देती है। ठीक है, फिर आता है आपका दूसरा प्रश्न है, जो यदि आप अपने घर की दीवार के सामने खड़े हैं तो प्रतिबिंब बनेगा क्या? तो यहाँ पर देखो, अगर आपकी दीवार जो है एकदम चिकनी है तो उसमें आपके लिए प्रतिबिंब प्रतीत होगा। ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में दीवार में प्रतिबिंब प्रतीत होगा, मतलब ना के बराबर होगा। ठीक है, या फिर होगा ही नहीं अगर परावर्तित नहीं होता है तो। और इसके बाद में है अगला प्रश्न, कांच के 3 गिलास लीजिए, तीनों में क्रमशः साधारण पानी, थोड़ा गुनगुना पानी एवं ठंडा पानी लीजिए। तीनों में मतलब बर्फ के टुकड़े डालकर 5 मिनट बाद तीनों गिलासों में हुए परिवर्तन को अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, साधारण पानी है गिलास में, एक में गुनगुना है, एक में है ठंडा पानी। तो जो यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया तो वो बताते हैं। ठीक है, साधारण पानी की अपेक्षा गुनगुने पानी में बर्फ जल्दी पिघल गई। जो साधारण पानी है और गुनगुने पानी है तो इसमें बर्फ सबसे पहले और जल्दी पिघल गई। फिर ठंडे पानी में बर्फ देर से पिघली, क्योंकि ठंडे पानी के गिलास के चारों ओर बर्फ मतलब भाप जम जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ठंडा पानी है तो इसमें थोड़ी देर से जो है बर्फ पिघलेगी, और उसके बाद में मतलब सबसे पहले गुनगुना पानी में, फिर इसके बाद साधारण पानी में, और बाद में ठंडे पानी में। तो इस प्रकार से इसका आंसर है, आप अपनी वर्कशीट में नोट कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें। इसके बाद आपका अगला प्रश्न आता है, जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींक क्यों आ जाती है? तो इसका कारण है कि क्योंकि धूल भरे कण नाक के रोम में फंस जाते हैं तो छींक आती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर भी आप नोट करेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न।
यहाँ पर दूसरे प्रश्न में है कि लगभग 10 सेंटीमीटर व्यास की बत्ती की एक गोलाकार आकृति लीजिए। इस आकृति को 7 बराबर खंडों में बांट लीजिए। इन खंडों को इंद्रधनुष के 7 वर्णों से पेंट कीजिए। आकृति के केंद्र पर एक छोटा क्षेत्र बनाइए, उसमें पेंसिल डालकर फिरकी बनाइए व फिरकी को तेजी से घुमाकर आपको रंग कैसे दिखाई देते हैं अपना अनुभव लिखिए। तो इस प्रश्न को आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो उत्तर किस प्रकार से है कि फिरकी को तेजी से घुमाने पर वर्ण रंग आपस में मिल जाती हैं तथा फिरकी सफेद सी प्रतीत होती है, क्योंकि सभी रंगों को फिरकी के रूप में घुमाने पर सभी रंग एक से प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर लिख लेंगे इस तरह से। फिर आता है 5वां प्रश्न, दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के प्रक्रम को एक उदाहरण देते हुए समझाइए। तो जो उदासीनीकरण प्रक्रिया है उसका हमें उदाहरण देना है जो दैनिक जीवन में है। तो यहाँ पर है यह भोजन के पाचन में सहायक होती है। उदासीनीकरण क्रिया है जब आमाशय में अम्ल की मात्रा अत्यधिक हो जाती है या अधिक हो जाने से अपचन हो जाता है। कभी कभी अपचन कष्टदायक होता है। अपचन में या फिर अपचन से मुक्ति पाने के लिए MgOH का होल्टवाइज जैसे प्रति अम्ल होते हैं। यह अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। ठीक है, तो इसका आंसर लिख लेंगे। फिर अगला प्रश्न आता है, सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, इसका क्या कारण है। तो इसका कारण क्या है, ऊन जो है ऊष्मारोधी होती है। इसके अतिरिक्त ऊन के रेशों के बीच वायु रहती है। यह वायु हमारे शरीर का ऊष्मा को ठंडे परिवेश और विसरित होने से रोकती है और हमें उष्णता का अनुभव कराती है। यह होता है, तो इसका आंसर इस प्रकार से होगा। ठीक है, फिर प्रश्न नंबर 6 आता है जिसमें है दर्पण के सामने खड़े होकर अपना प्रतिबिंब देखें और निम्न बिंदुओं के आधार पर वस्तु स्वयं और प्रतिबिंब की तुलना कीजिए। तो यहाँ पर निम्न बिंदुओं के आधार पर करना है आकार के आधार पर। तो आकार के आधार में क्या आ जाएगा, आकार के आधार पर समान आकार होता है सीधा होता है, मतलब जो आकार है वो सभी का समान होता है प्रतिबिंब में और कितना होता है, सीधा होता है। साथ में दूसरा है दर्पण से दूरी के आधार पर। तो यहाँ पर इसका आंसर इस प्रकार से होगा। तो बी नंबर में है प्रतिबिंब दर्पण से उसके पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगा जितना कि दर्पण वस्तु से दूरी पर होगा। ठीक है, फिर तीसरा दिया है किसके आधार पर, दाएं बाएं हाथों की स्थिति के आधार पर। तो यहाँ पर आंसर में आ जाएगा अगर हम दायां हाथ उठाते हैं तो दर्पण में बायां हाथ, और यदि हम बायां हाथ उठाते हैं तो दर्पण में दायां हाथ या फिर सीधा हाथ दिखाई देता है। तो इसका आंसर लिखेंगे। अब प्रश्न नंबर जो इसके बाद का है दूसरे का, उसमें हमारे लिए क्या करना है कि ए से लेकर जेड तक के सभी शब्दों को लिखना है और उन्हें आईना के सामने लाना है, शीशे के सामने, दर्पण के सामने, और फिर बताना है कि वो कैसे दिखते हैं। तो इन सभी के लिए लिख दिया है कि ए कैसे दिखेगा, बी कैसे दिखेगा। जैसे बी ऐसा दिखता है, शीशे के सामने लाएंगे उल्टा हो जाएगा, सी भी उल्टा हो जाएगा, डी, यानी सभी लेटर जो है उल्टे हो जाएंगे। तो इनके लिए आप अपने आंसर शीट में भर लेंगे। ठीक है, तो फिर स्क्रीनशॉट लेके देख सकती हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला प्रश्न जो है वो है प्रोजेक्ट कार्य से। प्रोजेक्ट कार्य में है प्रश्न नंबर 7 में अपने माता पिता या अभिभावक की सहायता से जल के बारे में जानकारी एकत्रित करिए। ठीक है, फिर है पहला प्रश्न, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो वो मनाया जाता है 22 मार्च को विश्व जल दिवस। ठीक है, फिर आपके लिए एक जल चक्र बनाना है। यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं किस प्रकार से जल चक्र बना दिया गया है। तो इसके लिए आप अच्छे से बना लेंगे अपनी वर्कशीट में, जैसे वाष्प, बादल सभी को नामांकित करना है। इसके बाद अगला प्रश्न है क्या हम भूमि के नीचे से निरंतर जल निकाल सकते हैं, ऐसा करने से भूमि जल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर मिलना है नदी भूमि जल स्तर नीचे गिर जाएगा, तब भूमंडल स्तर पाइपों से नीचे चला जाएगा, फिर इसमें जल नहीं निकल सकेगा। फिर आता है अगला प्रश्न है भूमजल स्तर की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। तो वर्षा जल वन्य स्रोतों से जैसे नदियों और तालाबों में रिक्त स्थानों और दरारों में भर देता है, अतः इस प्रक्रम द्वारा उपयोग किए जा चुके भूमजल का पुनः पूर्ति होती है। तो अगर आपके लिए वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, साथ में दोस्तों के लिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं इस तरह की वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू।